बॉलीवुड की सुपरस्टार, 2 बार रचाई शादी, नसीब नहीं हुई मोहब्बत, करोड़ों की है मालिकिन, लेकिन पहनती है उधार के कपड़े। मुंबई। साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल टाइटल, मिस एशिया पैसिफिक इंटरनेशनल टाइटल का आयोजन जोरों पर था। इस टाइटल के फाइनल दिन विजेताओं के नामों की घोषणा हुई तो भारत का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। भारत की एक बेहद खूबसूरत और जहीन अदाकारा जीनत अमन के सिर इस टाइटल का खिताब बांधा गया। ये पहली बार था जब इस अवार्ड में भारत की किसी लड़की ने अपनी जीत दर्ज कराई थी। इस खिताब को जीतते ही मीडिया में जीनत अमान का नाम छा गया। जीनत अमान बॉलीवुड की वो हीरोइन जिन्होंने लीग से हटकर काम किया और इंडस्ट्री में हीरोइंस के लिए बनी सोच को 20 साल आगे कर दिया। जीनत अमान न केवल 70 के दशक की सुपरस्टार बनी, बल्कि उनके कई फैसलों ने बॉलीवुड की शक्ल बदल दी। आज जीनत अमान 71 साल की हो गई हैं और अपने पुराने दिनों को याद करती रहती हैं। 19 नवंबर 1951 को मुंबई में जन्मी जीनत अमान ने हाल ही में एक दिलचस्प खुलासा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि वे हमेशा ही उधार के कपड़े पहनती आई हैं। जीनत अमान ने खुद के बारे में बात करते हुए बताया कि मैं हमेशा से ही उधार के कपड़े पहनती आई हूं। जीनत अमान ने 55 साल से ज्यादा के करियर में 93 से ज्यादा फिल्मों में अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया है। जीनत अमान बॉलीवुड की इकलौती ऐसी सुपरस्टार है जिन्होंने 70 और 80 के दशक में कड़े फैसले लिए और दकियानूसी रूढ़िवादी सोच को ताक पर रखकर काम किया। जीनत अमान ने अपने करियर में जितने अलग अलग किरदार किए, शायद ही कोई हीरोइन इस मुकाम पर पहुंच पाई हो। साल 1971 में आई देवानंद की फिल्म हरे राम हरे कृष्णा में हिप्पी गर्ल हो, या फिर 1978 में आई अमिताभ बच्चन के साथ डॉन की फाइटर लेडी हो, जीनत ने सभी किरदारों के जरिए लोगों का दिल जीता। जीनत अमान के पिता अमानुल्लाह खान भी बॉलीवुड में लेख कर रहे हैं। बॉलीवुड की मशहूर फिल्म मुगल ए आजम 1960 का स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स अमानुल्लाह खान ने ही लिखे थे। जीनत अमान की मां वर्धनी सिंधिया एक हिंदू महिला थी। जीनत अमान ने साल 1970 में मिस एशिया पैसिफिक का टाइटल जीतकर फिल्मों का रास्ता आसान कर लिया। देव आनंद इन दिनों अपनी फिल्म हरे राम हरे कृष्णा के लिए हीरोइन ढूंढ रहे थे और उन्होंने जीनत को इस किरदार में कास्ट कर लिया। फिल्म सुपरहिट रही और जीनत का करियर आसमान छूने लगा। इसके बाद जीनत ने अजनबी 1974, रोटी कपड़ा और मकान 1974, यादों की बारात 1973, डॉन 1978, सत्यम शिवम सुंदरम 1977 जैसी फिल्में कर एक दशक में ही सुपरस्टार का तमगा हासिल कर लिया। सुपरस्टार बनने के बाद भी जीनत अमान ने बॉलीवुड में कई रूढ़िवादी सोच को झकझोर कर रख दिया। जीनत ने 80 के दशक में एक नया ट्रेंड शुरू किया, जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि वे केवल न्यूकमर्स मेल एक्टर्स के साथ ही काम करेंगी। इसके बाद इंसाफ का तराजू 1980 में बिल्कुल नए एक्टर राज बब्बर को अपने साथ काम करने का मौका दिया। इसी फिल्म से राज बब्बर स्टार बन गए। इसके साथ ही कई न्यूकमर्स हीरो जैसे मिथुन चक्रवर्ती और दीपक पाराशर जैसे एक्टर्स को अपनी फिल्मों में मौका दिया। खुद जीनत एक सुपरस्टार थी तो फिल्मों के चलने की ज्यादा गारंटी रहती थी। जीनत अमान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी और लोगों का खूब प्यार बटोरा। सुपरस्टार होने के बाद भी जीनत अमान जिंदगी भर प्यार के लिए तरसती रही। हालांकि जीनत ने अपनी जिंदगी में 2 बार शादी रचाई। जीनत अमान ने पहली शादी साल 1978 में संजय खान से रचाई थी, लेकिन कथित तौर पर बताया गया कि संजय खान शादी के बाद इस शादी से मुकर गए। इस बात ने जीनत अमान का दिल तोड़ दिया। हालांकि जीनत ने अपनी जिंदगी जारी रखी और फिल्मों में काम करने लगी। इसके बाद 80 के दशक में जीनत अमान की मुलाकात मजहर खान से हुई थी। दोनों के बीच प्यार हो गया और दोनों ने शादी रचा ली। जीनत और मजहर खान के 2 बेटे भी हुए। हालांकि कुछ ही साल बाद मजहर खान का निधन हो गया। जीनत अमान सुपरस्टार होने के बाद भी उम्र भर प्यार को तरसती रही। अपने बोल्ड अंदाज के लिए पहचानी जाने वाली एक्ट्रेस जीनत अमान आज 71 साल की है और शोबित से दूर नहीं है। जीनत अक्सर ही ग्लैमर की नई पीढ़ी को सबक सिखाती रहती है।